खत्म। सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ है, पहला क्वेश्चन है फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, क्या कहा, हार्दिक कह रहा है फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए इनके इकलौते भाई का पुत्र, फाल्गुनी की बात चल रही है, क्या कह रहा है, इनके इकलौते भाई, तो फाल्गुनी बनाई, फाल्गुनी का भाई बनाया, इनके इकलौते भाई का पुत्र, इनके इकलौते भाई का पुत्र, फाल्गुनी के इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब ये कौन है, ये भाई है, किसका भाई है, मेरी पत्नी का, तो इसको भाई बना दिया पत्नी का, किसकी पत्नी का, हार्दिक की। हार्दिक बोल रहा है ना, देखो ये आ गया हार्दिक, फिर से पढ़ लो। हार्दिक ने फाल्गुनी की ओर इशारा किया और बोला, क्या बोला फाल्गुनी को इशारा करके, उसने बोला इनके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो मेरी पत्नी का भाई बनाया और ये कौन है, इनके भाई का पुत्र है, बना दिया। कैसे भी कर लो, शुरू से करो या बात से करो। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, फाल्गुनी हार्दिक से, फाल्गुनी कह रहा हूँ, फाल्गुनी हार्दिक से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी, पत्नी का भाई, भाई के पापा यानी कि पत्नी के पापा, पत्नी के पापा कौन थे, ससुर। अभी ससुर की या तो बहन होगी या भाई, ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन में दिया था ससुर की बहन, एक ही ऑप्शन था, भाई तो था नहीं, क्योंकि फाल्गुनी के जेंडर क्लियर नहीं है, यानी कि फाल्गुनी को लड़की उसने मान लिया है, तो ससुर की बहन, आंसर हो जाएगा ससुर की बहन। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है 41 25 30 25 12 25 42 25, मैं लिख देता हूँ आपको 41 25 30 25 12 25 और 42 25। क्लियर। अगर आप लोगों ने मेरी ट्रिक देखी होगी, मैंने अलग छाटना है, बहुत क्वेश्चन कराया, 10-10 क्वेश्वन डेली करा रहा था, इसलिए कि आप इसमें क्वेश्चन कर पाओ, बहुत क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने स्क्वायर वाली ट्रिक देखी, मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया था, तो आपको पता चल जाएगा सारे किसी न किसी चीज के स्क्वायर है। कैसे, 30 25 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, आप देखो 55 का। कैसे पता, मैंने ट्रिक बताई थी कि जब भी एंड में 25 आ रहा हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 की अगली संख्या से गुणा कर दो, 5 चंग 30 हो गया। ये किसका स्क्वायर है, 15 का हो सकता है, या 35 का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। 35 का मानो, 35 का क्यों मानो मैं बताता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 और 3 चौक 12 आ गया 12। पहले वाले का स्क्वायर करते हो, दूसरे की अगली संख्या से गुणा करके लिख देते हैं। यहाँ के ये किसका स्क्वायर है, देखो 55 का। कैसे पता, 5 पंजे 25 और 5 की 6 से गुणा करोगे, नहीं 55 का तो ये हो गया, तो 5 संग 30 होता है, 6 का 65 का होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 6 सत्ते 42 आ गया 42 25। तो देखो बाकी तीनों जो हैं ये स्क्वायर हैं, एग्जैक्ट स्क्वायर है किसी संख्या के, लेकिन 41 25 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो 41 25 आपका आंसर हो जाएगा। 41 25 एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी संख्या का। क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब तीसरा देखो। अब इसमें जो उन्होंने क्वेश्चन दिया 8:20 इसने तो मुझे इतनी मतलब देखते ही ना इतनी खुशी दे दी कि प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन दे दिया, मतलब जो मैं लिख के दे रहा हूँ कौन आएगा ये तो सब बता देते हैं कि कोड का क्वेश्चन आ सकता है, हर टीचर बता देगा, लेकिन जो समय दे रहा हूँ वही समय आ जाए तो ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो गई है ना, कि ये समय मैंने प्रैक्टिस शीट में दे रखा है, ये समय का समय भी मिल गया, मतलब टाइम भी चेंज नहीं किया उन्होंने। कैसे, 8 का मतलब 8, 20 का मतलब 4, माइनस करेंगे 4 आएगा, गुणा कर देंगे 30 से, कितना हो गया, बोले सर 120 हो गया, मिनट का आधा जोड़ दो, 20 का आधा 10, आंसर हो गया 130 डिग्री। खत्म। तो 8:20 कितने डिग्री का कोण है, 130 डिग्री का कोण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटो, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्कीम। चौथा क्वेश्चन है स्कीम, और स्कीम को जो लिखा गया है वो लिखा गया है TDIFNF। अब जब मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूं तो बच्चे कहते हैं सर इतने आसान करा रहे हो, आएंगे ही नहीं। कोडिंग डिकोडिंग देखी होगी, पहला क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था कि पीटी इतना भारी एग्जाम नहीं आते हैं इसमें क्वेश्चन। क्या किया, कुछ नहीं किया, एस से अगला टी, सी से अगला डी, एस से अगला आई, ई से अगला एफ, एम से अगला एन, ई से अगला एफ, एक एक प्लस कर दिया, अगला अगला अल्फाबेट लिख दिया है। आपसे पूछा है वंडर, वंडर से अगला क्या होगा, तो डब्ल्यू से अगला एक्स, ओ से अगला पी, एन से अगला ओ, डी से अगला ई से अगला एफ, आर से अगला एस, XPOEFS आपका आंसर हो जाएगा, XPOEFS। क्लियर। तो एक एक प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, और कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है। कथन आपको उधर दिख रहा है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, अलग बना दिया। फिर बोला सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो सारे के सारे कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां। अब बेटा जब बिल्लियां बनाओगे तो देखो वो अलग भी बन सकते हैं, और हो सकता था ये बिल्लियां दरवाजे के अंदर आ जाती, कुछ भी हो सकता है, अलग बना लिया फिलहाल मैंने, साथ में भी आ सकती हैं। पहला बोला कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, तो कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, इसमें सही लग रहा है, लेकिन मैंने बताया कि कथन निष्कर्ष में अगर 2 पॉसिबिलिटी है तो दोनों डायग्राम बनाओगे, अगर आप डायग्राम से कर रहे हो। और जिन बच्चों को पता है मेरी आदत
कि मैं 150 से कराता हूँ, जो बच्चे पढ़े हुए हैं मुझसे 150 से, उन्हें पता है कि इसका आंसर कभी भी कोई दरवाजा बिल्लियाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिल्ली की वैल्यू 50 है, 50 में से 100 आप दे ही नहीं सकते। फिलहाल 50-100 से बात नहीं करते, हम डायग्राम से आते हैं। तो एक डायग्राम ये बन सकता था और एक डायग्राम हो सकता था, जब मैं बिल्लियाँ बना रहा था तो डायग्राम थोड़ा बड़ा हो जाता, वो दरवाजे के अंदर चला जाता। ठीक है, दोबारा सेम बना दिया था मैंने, ये इसके अंदर भी जा सकता है। तो आपने देखा कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, इसमें तो सही है लेकिन इसमें गलत, और मैंने बता रखा है किसी एक में भी गलत तो गलत, तो पहला वाला गलत। दूसरे पे आते हैं, दूसरे में लिखा है कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, इस वाले में तो सही है, इस वाले में गलत तो गलत। तीसरे पे आओ, तीसरे में बोला कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ वाला रिलेशन लगता है, इसमें भी सही, इसमें भी सही, दोनों में सही, तो तीसरा वाला सही, जो दोनों निष्कर्ष डायग्राम में सही होता है उसे सही मानते हैं। और चौथा, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, क्या सारी बिल्लियां कुत्ते हैं? बोले नहीं, सारी बिल्लियां कुत्ते नहीं, चौथा वाला गलत। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। पांचवा क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था, इसको मैं डायरेक्टली करा देता हूँ बच्चों 150 के मेथड से। जो बच्चे 150 जानते हैं वैल्यू, वो समझ जाएंगे मेरे बोलने से, आप सिर्फ सुनो, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा दरवाजे से बिल्ली में जाना है, आपने देखा बिल्ली की वैल्यू कितनी है आपके पास कथन में? 150, यानी कि बिल्ली की वैल्यू 50 है, तो 50 में से 100 नहीं दे सकते, तो पहला वाला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा, बिल्ली और कुत्ते, दूसरे कथन से काम चलेगा, 50 में से 50 दे सकते हो, 100 में से 50 दे सकते हो, तीसरा वाला सही। चौथा वाला देखो बेटा, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो बिल्लियों की वैल्यू फिर से 100 आ गई, जबकि आपके पास कथन में कितनी है? 50, तो 50 में से 100 नहीं दे सकते, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत, बचा क्या? 3। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। पांचों क्वेश्चन बच्चों हमारे कंप्लीट हुए। तो पीईटी सेकंड शिफ्ट 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का पूरा 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।